सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24news। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी पड़ते हैं। और सबसे पहले आपको खबर दें कि वफाकी ब्यूरोक्रेसी में तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत की खुसूसी प्रमोशन कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया है। कमेटी मुख्तलिफ सर्विस कैडर्स के 12 अफसरान को तरक्की देने का फैसला करेगी। इसी हवाले से बात करेंगे, बाबर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर बताएगा। देखिए, जो वफाकी ब्यूरोक्रेसी की अफसरान ग्रेड 19 से लेकर 22 तक थे, ये अफसरान जो हैं वो काबिल अफसरान थे, लेकिन किसी न किसी वजह से तरक्की से महरूम रह गए थे। इनको तरक्की देने के लिए खुसूसी जो कमेटी है उसका इजलास जो है वो आज होगा। सेक्रेटरी ख़जाना जो है वो उस इजलास की सदारत करेंगे, जबकि सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी खारजा और जिन अफसरान को वजारतों से तरक्की मिलनी है उन वजारतों के जो मुतल्लिका सेक्रेटरीज हैं वो भी इस कमेटी का इजलास में हिस्सा होंगे। ये मैं आपका बाबर। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तरीक़ाकार तब्दील करने की नई मनसूबाबंदी सामने आ गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन हर 15 रोज बाद करने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम डिवीजन ने समरी ECC को भेज दी है। इसी बारे तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, क्या कहा गया इस समरी में? देखिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो रद्द-बदल के हवाले से कीमतों का तयन है, उस हवाले से वजारत पेट्रोलियम पहले भी बता चुकी है कि 15 रोज तक ये की जाए, मतलब कि 15 रोज के लिए तयन किया जाए। और ये फार्मूला है, ये PSO से PSO बेस चेंज करके ये जो रीजनल की जो प्राइसेस हैं उनके साथ किया जाए। तो इस सूरत हाल में जो बताया जा रहा है कि जो आलमी जो तेल मार्केट में कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव के दौरान मकामी मार्केट में तवाज़ुन रखना चाहते हैं, तो बता रहे हैं कि रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन 15 रोज की बुनियाद पर करने का मुतालबा कर रही हैं। और साथ ही साथ समरी में यही बताया गया है कि 15 रोज बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन से सार्फिन समेत किसी स्टेक होल्डर्स पर इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। और उसके साथ ये भी बता रहे हैं कि 15 रोज बाद कीमतों के तयन से ऑयल सप्लाई चैन भी मुस्तकिम रहेगी। और ये बताया जा रहा है कि पीछे जो मसनूई तेल बहरान आया था उसमें जो OMC का जो सबसे बड़ा मुतालबा था, जिनको यकीन दहानी करवाई गई थी कि ये फार्मूला चेंज होगा, यानी कि जो PSO बेस से हटाकर रीजनल प्राइस और 15 रोज के लिए 30 दिनों के बजाय 15 रोज के लिए किया जाएगा, उस पर एक कमेटी बनाई गई थी। और वो तमाम तरह सिफारिशात जो है वो दोबारा ECC को भिजवा दी गई हैं और अगले जो ECC में इसकी मंजूरी भी लिए जाने का इम्कान है। तो ये बताया जा रहा है कि जो पहले जो सार्फिन को 1 माह के लिए जो की जाती थी कि तयन किया जाता था, ओगरा के बाद जो वजारत खजाना जो बताती थी कि जो 1 महीने के लिए, अब 15 दिन के बाद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अवैस कयानी अपडेट करने के लिए। वासा ने ईद कुर्बान से कबल मुलाजमीन के रोजगार पर छुरी चला दी। ईद के मौके पर वासा ने सैकड़ों वर्क चार्ज मुलाजमीन को फारिग कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। वासा ने ईद कुर्बान से कबल मुलाजमीन के रोजगार पर छुरी चला दी। ईद के मौके पर वासा ने सैकड़ों वर्क चार्ज मुलाजमीन को फारिग कर दिया है। दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्रे नायाब बताइएगा। जी बिल्कुल, वासा ने तमाम वर्क चार्ज मुलाजमीन जिनकी तादाद 500 से ज़ायद बनती है उनको ईद कुर्बान से चंद रोज कबल भी फारिग कर दिया है और उनको बगैर किसी नोटिस के फौरी तौर पर मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया है। और बताया ये जा रहा है कि ये लाहौर शहर के तमाम टाउन्स में मुलाजमत कर रहे थे और कई सालों से ये काम कर रहे थे। ज़राए का ये कहना है कि वासा हुकाम जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और DMD ऑपरेशन के लोग हैं उन्होंने अपने बंदों को काम देने के लिए इनको फारिग किया, जबकि MD वासा से जाहिद बीस का कहना है कि तमाम मुलाजमीन को स्कूटनी के बाद दोबारा रखा जाएगा और किसी तरह ज्यादती नहीं होगी। तमाम मुलाजमीन की अप्रूवल के मुताबिक जो है वो आगे एक्सटेंशन की जाएगी और उनसे काम दिया जाएगा। इस तमाम तर मामला की तहकीकात। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल ने मुत्तहिदा अरब अमारात में हवाला हुंडी का कारोबार करने वाले मुलजिम जावेद अहमद को गिरफ्तार कर लिया। उधर FIA क्राइम सर्कल ने मीरपुर खास से गैर कानूनी मनी एक्सचेंज चलाने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल की हवाला हुंडी के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई। कराची से मुत्तहिदा अरब अमारात में हवाला हुंडी का कारोबार करने वाला मुलजिम जावेद अहमद गिरफ्तार। FIA हुक्काम के मुताबिक मुलजिम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के नाम पर ये काम कर रहा था। मुलजिम के कब्जे से 12 लाख रुपए रकम, मुख्तलिफ बैंकों की 27 चेक बुक्स और 2 करोड़ 35 लाख रुपए मालियत की अमेरिकी डॉलर्स की TTs बरामद की गयी।
इधर FIA क्राइम सर्किल मीरपुर खास ने गैर कानूनी मनी एक्सचेंज चलाने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। FIA हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान हरीश कुमार और चेतन एक्सचेंज की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज की मुंतकिली के कारोबार में मुलव्विस हैं, जबकि 15,000 से ज्यादा अफराद ने मुलजिमान के गैर कानूनी कारोबार में ब्लैक मनी इन्वेस्ट की हुई है। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस के मरकजी मुलजिम आतिफ जमान ने एक बार फिर मुरीद अब्बास के अहले खाना से सुलह की कोशिशें शुरू कर दी। अहले खाना को भिजवाए पैगाम में कहा गया कि आतिफ जमान गांव की जमीन बेचकर दय्यत देना चाहते हैं। मुरीद अब्बास की बेवा ज़ारा अब्बास का कहना है उन्हें अदालतों से इंसाफ मिलने की पूरी तवक्को है। आतिफ जमान लोगों की तरफ से एक बार फिर से दियत की ऑफर आई है। मेरा जवाब पहले भी ना था, आज भी ना है और हमेशा ना रहेगा। अपने शौहर मुरीद अब्बास के कत्ल का मैं कभी भी सौदा नहीं करूँगी, उसके खून का सौदा मैं कभी भी नहीं करूँगी। आप कहते हैं आतिफ जमान को सज़ा नहीं होगी और आतिफ जमान का तो कुछ होगा ही नहीं। अगर आपको इतना ही यकीन है तो आप डर काहे को रहें, आप फेस कीजिए ना ट्रायल को, और जो पैसा आप ऑफर कर रहे हैं वो बचा के रखिए। ट्रायल में जो पैसा खर्च होता है ना वो काम आएगा आपके, और आपको अगर इतना यकीन है कि सज़ा नहीं होगी तो डरना तो नहीं चाहिए। जहाँ तक बात है अदालतों की, मुझे अदालत पे भरोसा है, इसलिए जब आदिल को बेल मिली है उसका मैंने दरवाज़ा खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का। कल उसकी हियरिंग भी है और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है इंसाफ का बोलबाला। कराची में गैर एलानी लोड शेडिंग न थम सकी। बल्दिया इत्तेहाद टाउन, कायम खानी कॉलोनी, गुलशन गाजी और अतराफ में शाम 4 बजे से बिजली गायब है। औरंगी, रईस अमरोही, एल ब्लॉक, इस्लाम चौक, मोमिनाबाद और अतराफ में भी बिजली नहीं है और लोगों को परेशानी का भी सामना है। जावेद कायम खानी हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जावेद, बताइएगा कौन कौन से इलाके मुतासर हैं? बिल्कुल जी, वेस्ट के ये इलाके हैं जहाँ पे गुज़िश्ता शाम 4 बजे से जो है वो बिजली मुनक़ता हुई और ताहाल जो है वो बहाल नहीं की जा सकी, जिसके अंदर वेस्ट के 2 औरंगी टाउन और बल्दिया टाउन के इलाके हैं जहाँ पर मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ इलाकों की बिजली जो है मुनक़ता की है। जिन इलाकों के अंदर बल्दिया टाउन में इत्तेहाद टाउन है, कायम खानी कॉलोनी है, गाजी गुलशन गाजी है, रईस अमरोही और इसके साथ साथ औरंगी टाउन के इलाके हैं। औरंगी टाउन में सेक्टर 11.5 है, एल ब्लॉक है, इस्लाम चौक, मोमिनाबाद और अतराफ में जो है वो बिजली नहीं है, जिसके बायस से मसाजिद और घरों में जो है वो पानी की किल्लत भी हो गई है और मकीन जो है वो परेशान है। शदीद हब्स और गर्मी और इसके साथ साथ मौसम बदलते मौसम के बायस जो है वो बिजली ना होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि अगर शहर की बात की जाए तो शहर में ये गैर एलानी लोड शेडिंग जो है वही 12 से 14 घंटे की जा रही है। कुछ इलाके जहाँ पर एलानी लोड शेडिंग जो है वो मुस्तस्ना और अब मुस्तस्ना के साथ साथ जो गैर एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो बढ़ा दिया गया। और ये जो औरंगी और बल्दिया टाउन के जो इलाके मुजाफात के अगर कहा जाए तो बेजान ना होगा, जहाँ पर जो ये 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग से ज्यादा तवील दौरानिया होगा इसका, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। और दूसरी जानिब देखा जाए तो ओवर बिलिंग और शराब एहतजाज शहरी रोज आए रोज जो सड़कों पर सड़क ब्लॉक करते हुए दिखाई देते हैं और अपने बिजली के असूल के लिए सिर्फ फरियाद करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई इलेक्ट्रिक को कोई लगाम देने वाला नहीं है। और न ही ओवर बिलिंग की जानिब देखा जाता है, सियासी जमातें भी अपनी जानिब से जो है अपने से एहतजाज करते हुए दिखाई देती है, लेकिन कोई बात कुछ नहीं है, शिकायत कहीं से सुनवाई की जा रही, कोई पूछने वाला नहीं है। शहरी सिर्फ इसके मौसम के अंदर बारिश और गर्मी के मौसम के अंदर जो है वो बिजली और उसके बाद जो है पानी की किल्लत का भी सामना होने। ठीक है जावेद कायम खानी, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ने कर दिखाया, भारत झूठ बोलता रहा, पाकिस्तान सच दुनिया के सामने ले आया। बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों ने लाइन ऑफ कंट्रोल के चरी सेक्टर का दौरा किया, जहां उन्होंने भारतीय इश्तियाल अंगेजियों से होने वाली तबाहकारियां देखीं और मुतासरा अफराद से गुफ्तगू भी की। इस मौके पर इंटरनेशनल मीडिया ने कश्मीरियों की आवाज़ बनने का वादा कर लिया। गैर मुल्की मीडिया ने कंट्रोल लाइन का दौरा किया। उन्होंने पूंछ सेक्टर में भारतीय जारियत की तबाहकारियां देखी। गैर मुल्की मीडिया ने LOC पर आमने सामने मौजूद फौजी चौकियां भी देखी। गैर मुल्की सहाफी कोई RU का कहना है कि आज मैं चिरी कोट गई, उन लोगों से मिली जो हिंदुस्तानी फायरिंग से मुतासिर थे। I can see clear the mountain in this side. I also can see the people living there is so suffering. It's for the fire from the Indian side. गैर मुल्की सहाफी बिलाल इस्ताल ने कहा कि आज चिरी कोट सेक्टर के दौरे के दौरान हमें लोगों से बातचीत की मुकम्मल आज़ादी थी। हम कश्मीरियों की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाएंगे। Some of them were victims of the Indian shelling on the border. Some of them were injured as well. This visit was very informative for us.
to inform us about the real situation there, and we will do our best to deliver their voice. अल जज़ीरा टीवी के सहाफ़ी अहमद बरकात ने कहा कि हमने लोगों का दुख महसूस किया। मेरी ख्वाहिश है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन अपना किरदार अदा करें। 2015 से अब तक भारत 11,815 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है। गैर मुल्की सहाफ़ियों को बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद LOC पर इश्तियाल अंगेजियाँ बढ़ी हैं। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने चांद पर फिर बहस छेड़ दी। सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि इतना वाज़े चांद पहले दिन का कैसे हुआ। सोशल मीडिया सारिफीन भी वफाकी वज़ीर की हाँ में हाँ मिलाने लगे। किबला एयाज बोले, फवाद चौधरी और रयत हलाल कमेटी में तनाज़ा खत्म होना चाहिए। का चांद पहले दिन का या दूसरे दिन का, जिलहज के चांद पर फिर तनाज़ा खड़ा हो गया। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने फिर बहस छेड़ दी। सोशल मीडिया पर चांद की तस्वीर शेयर करते हुए सवालात उठाए कि ये चांद वाज़े तौर पर आसमान पर नजर आ रहा है, पहले दिन का चांद कैसे हुआ। फवाद चौधरी ने 24 न्यूज से गुफ्तगू में कहा, अब इस मामले पर वजारत मज़हबी उमूर ही देख सकती है कि क्या करना है और क्या नहीं। ये फैसला तो काफी करना है, मिनिस्ट्री में करना है, हमने तो जो करना था वो कर दिया। हमने तो बता दिया था कि कल पहली ईद, आज बिल्कुल पहले दिन का चांद तो नहीं लग रहा। फैसला तो आप फिर नूरुल्लाह कादरी साहब को फोन करें, मिनिस्टर रिलीजियस अफेयर्स, इनके अंदर रुयत हलाल कमेटी है, वो बता सकेंगे आप। रुयत हलाल कमेटी ने मंगल को जिलहज का चांद नजर न आने का ऐलान किया था, लेकिन फवाद चौधरी के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए सोशल मीडिया पर सारिफीन ने चांद की तस्वीर शेयर करके सवाल उठाना शुरू कर दिए। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर किबला अयाज ने कहा है कि फवाद चौधरी और रुयत हलाल कमेटी में तनाज़ा खत्म होना चाहिए। रुयत हलाल कमेटी के बगैर चांद का ऐलान नहीं किया जा सकता। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और रुयत हलाल कमेटी को साथ साथ आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने तजवीज़ दी कि हमसाया ममालिक में रुयत के ऐलान पर पाकिस्तान में ऐलान कर देना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज़ अहसन ने दावा किया है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। प्रोग्राम दस्तक में गुफ्तगू करते हुए एतजाज़ अहसन का कहना था कि शरीफ बरादरान ने हुकूमत की मजबूती की जमानत दे रखी है, उनकी खामोशी के पीछे कोई राज है। बड़ा मुश्किल लगता है शहबाज शरीफ साहब के चाल चलन से, तो बड़ा मुश्किल लगता है, और उसकी वजह यह है कि वो मेरे ख्याल में तो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इमरान खान की हुकूमत के इस्तेहकाम की जमानत दे रखी है। कोई उनका इरादा नहीं दिखता कि कोई मूवमेंट चलाने का या कोई मुजामत करने का, तो वो तो जमानत दे के बैठे हुए, इसलिए शायद ये इत्तेफाक राय ना ही हो सकती। और एक बड़ी जमात अपोजिशन की अपने माल और दौलत को बचाने के लिए और लंदन में बैठ के और वहाँ से सियासत करके, तो फिर तो मेरा ख्याल है अगर ये 2-3 चीजें होती हैं तो फिर तो इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरा कर ही लेगी। पंजाब यूनिवर्सिटी ने BA BSc ऑनलाइन इम्तहानात की रोल नंबर स्लिप्स जारी कर दी हैं। ऑनलाइन इम्तहान से कबल उम्मीदवारों का फ़र्ज़ी इम्तहान लेने की मशक होगी। रोल नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवार 28 जुलाई तक खुद से फ़र्ज़ी इम्तहान दे सकते हैं। इल्हाक शुदा कॉलेजेस के उम्मीदवारों की रोल नंबर स्लिप्स कॉलेजेस के ईमेल एड्रेस पर भिजवा दी गई हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी ने ईमेल एड्रेस फराहम करने वाले उम्मीदवारों के लिए पोर्टल ओपन कर दिया है। ऑनलाइन पोर्टल 24 जुलाई दोपहर 12 बजे तक ओपन रहेगा। आपको बता रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी ने BA और BSc ऑनलाइन इम्तहानात की रोल नंबर स्लिप्स जारी कर दी हैं। ऑनलाइन इम्तहान से कबल उम्मीदवारों का फ़र्ज़ी इम्तहान लेने की मशक होगी। रोल नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवार 28 जुलाई तक खुद से फ़र्ज़ी इम्तहान दे सकेंगे। इल्हाक शुदा कॉलेजेस के उम्मीदवारों की रोल नंबर स्लिप्स कॉलेजेस के ईमेल एड्रेसेस पर भिजवा दी गई हैं। पंजाब हुकूमत ने ईद के बाद रेस्टोरेंट्स और सितंबर के पहले हफ्ते शादी हॉल्स SOPs के साथ खोलने का फैसला कर लिया। वज़ीर सनअत व तिजारत पंजाब मियां असलम इकबाल कहते हैं कि कमेटी इजलास में सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। ईद से 3 रोज़ कबल मार्केटें बंद करने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब कर रहे थे। इस तरह हमने जो शादी हाल के बारे में भी बात हो रही है सर, वो तो सितंबर के फर्स्ट वीक में हम प्लान कर रहे हैं। जो चीज़ हम तैयार करेंगे वो चीज़ NCOC की मीटिंग के अंदर जाएगी, उसके बाद NCC की मीटिंग के अंदर जाएगी, फिर इसी तरह रेस्टोरेंट ईद के बाद का प्लान है। जी सर, वो ऑलरेडी जिस तरह हमने पहले इंडस्ट्री के लिए तमाम मामलात के लिए रिटर्न जो हैं वो छाप के बुकलेट की शक्ल में दे दिए हुए हैं।
آپ کے پاس ضرور آئے ہوں گے. اسی طرح ان تمام انڈسٹری کے لیے بھی SOPs جو ہیں انڈسٹری ڈپارٹمنٹ بنا کے وہاں تک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور انڈسٹری ڈپارٹمنٹ دونوں بیٹھ کے بناتا ہے. بنانے کے بعد اس کی پرنٹ کروا کے ان کے حوالے کر دیتا ہے کہ اس کے مطابق آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے تاکہ آپ بہتر انداز میں کاروباری زندگی کو کر سکیں. میں بزرگ والدہ پر تشدد کرنے والا بیٹا ارسلان عبوری ضمانت کے بعد شامل تفتیش ہو گیا. ملزم ارسلان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے. اپنی والدہ پورے پاکستان اور پوری دنیا کی ماؤں سے معافی مانگتا ہے. پراپرلی میرے سے کچھ ہوا نہیں کیونکہ میری وائف کے ساتھ انہوں نے ہاتھا پائی شروع کر دی جس کی وجہ سے مجھے کچھ معاملات گھر کے ایسے چلے جس کی وجہ سے مجھے جو ہے نا کافی سارا برڈن پریشرائز ہوا اور یہ سب پراپر پری پلاننگ کے ساتھ کیا گیا جس کی وجہ سے نا میں اپنی ماں سے اور پورے پاکستان کیا پوری دنیا کی ماں سے شرمندہ بھی ہوں اور معذرت خواہ ہوں زیادتی کی. اور راولپنڈی میں بزرگ خاتون پر بیٹے کے تشدد کے کیس میں SP راول ڈویژن رائے مظہر اقبال لاچار ماں کے گھر پہنچ گئے. SP بزرگ خاتون کے قدموں میں بیٹھ گئے, ان کی خیریت دریافت کی اور اب تک کی پولیس تفتیش سے بھی آگاہ کیا. راولپنڈی میں بزرگ خاتون پر بیٹے کے تشدد کے کیس میں SP راول ڈویژن رائے مظہر اقبال لاچار ماں کے گھر پہنچ گئے. SP بزرگ خاتون کے قدموں میں بیٹھ گئے, ان کی خیریت دریافت کی اور اب تک کی پولیس تفتیش سے آگاہ بھی کیا. جو کچھ کرے گا. ہاں جی میں خوش ہوں کہ بچے یہ آئے ہیں, مظہر SP آئے ہیں اور انہوں نے سارا معاملہ کلیئر کیا ہے, تو یہ میرے بیٹوں کی طرح ہے, تو انشاءاللہ یہ اب خود ہی ہینڈل کرے گا جو کچھ کرے گا. ہاں جی میں خوش ہوں کہ بچے یہ آئے ہیں, مظہر SP آئے ہیں اور انہوں نے سارا معاملہ کلیئر کیا ہے, تو یہ میرے بیٹوں کی طرح ہے, تو انشاءاللہ یہ اب خود ہی ہینڈل کچھ کرے گا. مزید خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان ادارہ شماریات کے مطابق رواں سیزن مئی تک پاکستان میں شوگر ملوں کی طرف سے مجموعی طور پر 48,76,916 ٹن چینی تیار کی گئی, جو گزشتہ مالی سال سے 3,68,000 ٹن کم ہے. پاکستان میں چینی کی ایک سیزن میں سب سے زیادہ پیداوار 70,48,558 ٹن 2017 میں ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد سے پیداوار میں مسلسل کمی ریکارڈ کی گئی. شوگر ملز ایسوسی ایشن نے گنے کی پیداوار کے حساب سے اس سیزن میں چینی کی پیداوار کا تخمینہ 52 لاکھ ٹن سے زیادہ لگایا تھا. چینی کی برآمد کی اجازت بھی تخمینے کی بنیاد پر ہی لی گئی تھی اور اس سیزن میں 1,81,447 ٹن چینی اور گزشتہ سیزن میں 6,91,994 ٹن چینی اربوں روپے کی سبسڈی لے کر برآمد کی گئی. تاہم گنے کی پیداوار تو ابتدائی تخمینے سے بھی زیادہ رہی, لیکن زیادہ پیداوار کے باوجود چینی کی پیداوار تخمینے سے 3,23,000 ٹن کم رہی. چینی کی ملکی ضروریات کا اندازہ 52 سے 55 لاکھ ٹن تک لگایا جاتا ہے. شوگر کمیشن کی رپورٹ کے مطابق شوگر ملوں کے پاس 5 لاکھ ٹن چینی کا پرانا سٹاک موجود ہے, جس کو شامل کر کے بھی ملکی ضروریات بمشکل ہی پوری ہو سکتی ہیں. THQ ہاسپٹل جڑانوالا میں خریدی گئی ادویات میں بڑے پیمانے پر گھپلوں کا انکشاف ہوا ہے. ادویات کم قیمت پر خریدی گئیں جبکہ بل پر زیادہ قیمت درج کی گئی. تحقیقاتی ٹیم نے اعلیٰ سطح پر کمیٹی بنانے کی سفارش کر دی ہے. اسی حوالے سے عزادار حسین کی رپورٹ دیکھیے. تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال جڑانوالا میں لوکل پرچیز کے ذریعے خریدی گئی ادویات میں بڑے پیمانے پر گھپلے کا انکشاف ہوا ہے, جس پر تحقیقاتی ٹیم نے اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنانے کی سفارش کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوکل پرچیز کے ذریعے خریدی گئی ادویات سٹور میں موجود تھیں, تاہم ادویات کی اصل قیمت بہت کم ہے, لیکن کانٹریکٹر سے مہنگے ادویات کی جانچ پڑتال کے لیے کوئی طریقہ نہیں اپنایا گیا اور ادویات کی خریداری سے متعلق طریق بھی درج نہیں. تحقیقاتی ٹیم نے تاحال سٹور میں بہت کم ادویات کی جانچ پڑتال کی, جس کا کوئی ریکارڈ فراہم نہیں کیا جا سکا. اس لیے تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے مکمل انکوائری کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنانے کی سفارش کی گئی ہے. صحت کے مطابق انکوائری کا عمل تاحال جاری ہے. کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین, فیصل آباد. گلوکار اور اداکار علی ظفر نے عوام سے ضرورت مند فنکاروں کی امداد کرنے کی اپیل کر دی. اپنی ویڈیو پیغام میں علی ظفر نے کہا کہ کرونا کے باعث پرفارمنگ آرٹسٹ شدید مشکلات کا شکار ہیں. ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو بھی دکھاتے ہیں. کووڈ کی وجہ سے جو پرفارمنگ آرٹسٹ ہیں, میوزیشینز ہیں, ٹیکنیشینز ہیں, ان لوگوں کا بہت ہی اس وقت جو ہے شوز بند ہونے کی وجہ سے یا پرفارمنسز کے ایونیوز بند ہونے کی وجہ سے مشکل حالات ہیں. علی ظفر فاؤنڈیشن نے ابھی تک 700 فیملیز کو ہم ہیلپ کر چکے ہیں اور بھی کر رہے ہیں, لیکن ہمیں مزید آپ کی مدد کی ضرورت ہے. ان تک راشن اور اب بلکہ ہم نے کیش پہنچانا شروع کر دیا. ان کے گھر بیٹھے ان کے موبائل فون پہ میسیج آتا ہے, دے کین ریسیو کیش. تو آپ سے میں گزارش کروں گا نیچے لنک پہ کلک کریں. اب اس پہ آپ پے پیل سے بھی پے کر سکتے ہیں. سو ریکویسٹ یو ونس اگین ٹو کائنڈلی ڈونیٹ ایز مچ.
मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आम अफराद की आंखें अर्श पार थीं। वो अपने स्टाफ को, जितने भी दारुल सुकून के एम्प्लॉयज़ थे, एक मदर की तरह ही ट्रीट करती थी। हम लोगों को कभी भी किसी भी तरह का कोई चैलेंज या डिफ़िकल्टी फेस करना होती थी, किसी भी एक इंडिविजुअल बच्चे के केस को लेकर भी, तो वो हमें अपने साथ बिठाकर हमेशा गाइड करती। वो उन लोगों को प्यार करती थी, वो उन लोगों के साथ थी जो रद्द किए हैं, जिन्हें कोई प्यार नहीं करता था, जिन्हें कोई पसंद नहीं करता अपने घर में रखना हुआ, वो उन लोगों को गले लगाती थी। सिस्टर रूथ लुइस की आखिरी रसूमात में दारुल सुकून इंतजामिया समेत मसीही बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आखिरी रसूमात की अदायगी के बाद गोरा कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम, दुनिया पाकिस्तान के जौहरी असासों की सिक्योरिटी का एतराफ़ करने लगी। अमेरिका की साबिक सिफारतकार लियोरा कैंडी ने NTI इंडेक्स के हवाले से ट्वीट की है। लियोरा कैंडी कहती हैं कि न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार उन जौहरी मुल्कों में होता है जिनके न्यूक्लियर असासों की सिक्योरिटी में बहुत बेहतरी आई है। लियोरा कैंडी ने पाकिस्तानी जौहरी असासों की सिक्योरिटी के हवाले से खबरों को खुश आइंद करार दे दिया। तो भारत का मनफी प्रोपेगेंडा एक बार फिर से नाकाम हुआ। दुनिया पाकिस्तान के जौहरी असासों की सिक्योरिटी का एतराफ़ करने लगी है। इस बुलेटिन से इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।